ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 9वें दिन का 9th डे का हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि हम धन का चुंबक कैसे बने। तो धन का चुंबक बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है अभी तक, 8वां चैप्टर हमने कल कितना प्यारा था मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में। अभी यहाँ पे आज हम धन के बारे में समझेंगे। सभी को विटामिन एम चाहिए, वो हमने पहले भी 5वें चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें उसके बारे में समझी। तो आज आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। पैसों की तो बारिश हो रही है, वाह। यहाँ पे जो पिक्चर मैं बताती हूँ वो पिक्चर में आप खुद देख लेंगे। वाह, पैसों की तो बारिश हो रही है। सब लोग बोले वाह, पैसों की तो बारिश हाँ है, वाह, पैसों की तो बारिश हो रही है, वाह। तो सभी हाँ। को चाहिए। आई लव मनी, मनी लव्स मी। यस, आई एम अ मनी मैग्नेट। आज की जो अफर्मेशन है वो सभी लोग बहुत इजी है, बाय हार्ट कर ले। तो 9वें दिन के लिए हम देखते हैं, वाह, ये सब बारिश हमें भी चाहिए, सभी के घर में चाहिए। वाह, पैसों की बारिश सभी को चाहिए। सभी को अपने अपने सपने पूरे करने हैं। हम सपनों पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम धन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जो चाहिए जीवन में अपने सपनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी को बंगला चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना है, और किसी को अगर ट्रैवल करना है, बहुत सारी जगहों पे मुझे घूमना है, पिकनिक मनानी है, रिट्रीट करनी है। हमें इतनी सारी रिट्रीट करनी है, अश्मी मैम के साथ में भी, राजन सर के साथ में भी, हमें सब जगह पे जाना है। तो हम देखेंगे कि हम अपने लिए कैसे धन को अपने लिए चुंबक बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज हमारे साथ प्यारी सुप्रिया जी है, जो हमें इस पाठ का बहुत ही पढ़ाते जाएंगे और हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सभी जुड़े रहें। सभी पार्टिसिपेंट का इधर बहुत बहुत धन्यवाद है, वेलकम है इस मंच पे जुड़ने के लिए। तो सुप्रिया जी, इस ओवर टू यू। Thank you so much, Didi. Thank you, universe, for this divine chapter. Thank you, divine, for this divine time. Thank you, thank you, thank you. 9वां दिन, धन का चुंबक। ब्रैकेट में, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। इन्वर्टेड कामा कंप्लीट। डाइट्रिच बोनहॉपर, 1906 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कोट यस, का हम्म। आगे बढ़े। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। कहाँ से आप आएगा? आ रहा ना आपका मन है अभी? नहीं हो। आप आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना अधिक शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यस, यहाँ पे अभी कितना इम्पोर्टेंट बताया गया है कि हमें जीवन में धन चाहिए। तो हमें धन के लिए हमेशा कृतज्ञता करनी है, धन्यवाद बोलना है। अगर हम धन्यवाद करते हैं तो हम समृद्ध होते हैं, हमारे पास समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और हम कितना भी, थोड़ा भी अगर हाथ में है, अगर 10 रुपया भी है, उसी के लिए भी हमें धन्यवाद बोलना है, कृतज्ञ होना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी धन के लिए हम कोई भी बात करते हैं, अगर पॉजिटिविटी से और कृतज्ञता से हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में उसकी शक्ति बदल जाती है, डबल हो जाती है, हमें और चीजें मिलेगी। और जितना हम कृतज्ञता नहीं करेंगे, शिकायत करेंगे, तो शिकायत करते करते हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो भी धीरे धीरे जाते रहेगा, जाते रहेगा। और फिर हमें क्या मिलेगा?
तो दौलत हमें चाहिए, अगर हमें जीवन में प्रचुरता चाहिए, भरपूर चाहिए, तो हमें हमेशा क्या करना है? कृतज्ञता करनी है। जो लोग शिकायत करते हैं उनके जीवन में वो नकारात्मकता लाती है, वो नकारात्मकता और बढ़ती जाती है। अगर यहाँ पे हम किसी को देख के अगर ईर्ष्या भी करते हैं, अगर किसी के बारे में चिंतातुर भी होते हैं, अरे किसी को हम अगर देते हैं ना, अभी नई बात मैंने सीखी थी बीच में, कि अगर हम किसी को कुछ सेवा भी करते हैं तो हमने उसको बेचारा नहीं बोलना है। बेचारे से अगर हम उसकी चिंता करते हैं तो हम देखेंगे उस चिंता से हम क्या करेंगे, अपने आप को उसके जैसा अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने किसी को सेवा भी करनी है तो हमें चिंता नहीं करनी है। तो चिंतातुर शब्द या कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो हमारी जो पावर ऑफ फीलिंग है वो हम उसमें लो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हम नीचे नीचे गिरते हैं। तो आज हमने समझना है, हमें अपनी एनर्जी को भी बरकरार रखना है, पॉजिटिव कैसे रखना है वो आज समझेंगे। आगे आज का आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। आगे कंटिन्यू करें। अधिकतर लोगों को यह लगता अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कितना सरलता से बताया गया है कि हम जब भी हमारे पास पहली तारीख आती है तो हमारे पास पैसे आते हैं, हम कितने खुश होते हैं, और खुशी खुशी फिर सभी जगह पे जहाँ पे देना रहता है, ग्रोसरी लेनी होती है, कहाँ बिल चुकाना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना रहता है, या हमें कोई मेंटेनेंस का बिल देना रहता है, घर के मेंटेनेंस का बिल देना रहता है, तो हम खुशी खुशी देते हैं। और तभी जब भी हमारे एंड में, जब भी मंथ के एंड में जब भी देखते हैं कि अभी पूरा महीना तो इन्वेस्टमेंट हो गई, खर्चे हो गए, बाद में हम लोग को लगता है अरे अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, तभी हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तभी हम सोचते हैं अरे हम कैसे करेंगे, फिर हम शिकायत करते हैं कि पेमेंट कम है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। या फिर अगर किधर शॉपिंग करने भी जाते हैं तो उनके साथ में हम बार्गेन करते हैं और उनके लिए कुछ कुछ शब्द से बोलते हैं धन के लिए, क्या इन लोग ने तो डबल भाव लगा के रखा है, लूट मार लगी रखी है। और बिलों के लिए भी बोलते हैं, लाइट बिल आता है तो बोलते हैं ये तो हमारे साथ ज्यादा बिल बेच रहे हैं। क्या करते हैं, कैसे उन लोग बिल बनाते हैं। तो जो हम शिकायत करते हैं, जितनी हम शिकायत करते हैं, दरअसल वो शिकायत कर रहे हैं तो हम उतने ज्यादा गरीब बन रहे हैं,
क्योंकि हम उसे वो कहाँ पे ले जा रहा है और नीचे 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 ले जा रहा है। तो बिल चुकाने के टाइम आगे हम समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। यस। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भो सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। इसको आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यस। यदि आगे पढ़ो दीदी। हाँ, यस यस, कंटिन्यू कर। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाए और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। यस। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, पहले बिलों के लिए बताया, अगर बिल आते हैं तो हम नाक अगर सिकोड़ते हैं उनके सामने, अगर हम बोलते हैं कि ये कैसा आया बिल, इतना कैसा आया, और उनकी सेवाओं के लिए हमने आज समझना है कि हमें कृतज्ञ होना है। जैसे लाइट बिल आती है, मेंटेनेंस बिल आती है, उसके लिए हमने हमेशा कृतज्ञ रहना है। और बिल के ऊपर भी हमने धन्यवाद लिखना है कि धन्यवाद उनके अमेजिंग जो हमें सर्विस मिलती है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है। और फीलिंग से करना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। तो वाकई में हम दोनों धन के चुंबक बन जाएंगे। आगे यहाँ पे जैसे बताया गया है, हमें बैंक से कभी लोन मिल लेना है, या हमें कोई रेंट आता है घर से, या कोई कभी हमने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए बच्चे लोन लेते हैं, तो फिर वो भी क्या है, वो हमने समझा है कि उधार देने के लिए जो कोई मदद करते हैं तो उनके लिए भी हमने कृतज्ञ होना है, क्योंकि उनके वजह से हमारे परिस्थिति में सुधार आया। हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए गए, उसके लिए हायर एजुकेशन में जो उनको बढ़ोतरी मिली, जो उन्हें फायदे मिले, जो उनको आगे बढ़ने करियर में भी इम्प्रूवमेंट मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली, तो उसके लिए हमने सोचना है कि कितना हमें अबंडेंस मिला है उन चीजों का। तो इसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जब भी हम बाहर रेंट पे रहते हैं तो वो रेंट के जो मकान मालिक है उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको अपना घर दिया और रहने के लिए दिया, और एवज में आपने रेंट चुका पाने के लिए आपके पास क्या आ गई, आपके पास उसकी कैपेबिलिटी थी, इसके लिए आप भर पाए। तो आप अपने आप को भी धन्यवाद करना है, मकान मालिक को धन्यवाद करना है, कृतज्ञ होना है उनके लिए, और धन के लिए भी कृतज्ञ होना है। अगर हमें भी कभी मकान हमने किराए पे दिया और हमें भी अगर उसका रेंट आ रहा है, तो जो हमें मिलता है उसके लिए भी बहुत कृतज्ञ होना है, जो हम देते हैं उसके लिए भी कृतज्ञ होना है।
और जब भी हम सब्जी रो कुछ भाजी कुछ लेने जाते हैं, फल फ्रूट लेने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं, तभी हम जब भी उनको देते हैं पैसा, तो भी हमें किसको देते हुए ब्लेस करके देना है। और हम जब भी लेते हैं वो भी ब्लेस करके लेना है और फिर पर्स में रखना है। तो ये आगे हम और समझेंगे इसका डिटेल क्या है। हाँ सुप्रिया जी। यदि यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है। इसके लिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। यस, कितना इम्पोर्टेंट है ये, आप सभी प्लीज नोट करिए। आपको सर्विस मिलती है पूरी, और आप एंड में वो सेवा के लिए आप क्या करते हो? आप सेवा के लिए बाद में उसके लिए धन धन देते हो या बिल का भुगतान करते हो। तो ये कितनी प्यारी सी दिए है लाइन इन्होंने, रॉन्डाबन ने। हम मैजिक बुक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमें अवेयर किया, जागरूक किया कि हम कृतज्ञ होना चाहिए उन कंपनियों को जो हमें इतना भरोसा करके सब कुछ देते हैं, और हम पहले ही उसकी सर्विस हम यूज करते हैं, उसके बाद वो सेवाएं हम लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में बिल पर पे करते हैं। तो कितनी बढ़िया ये चीज बताई है। हमें फोन का बिल, या फोन यूज करते हैं, मित्रों से बात कर सकते हैं, अपनों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट से देखो, हम जूम से अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम कितनी सारी चीजें देख रहे हैं। तो हम कितना, हम अगर दूर दूर भी हम जाना चाहें तो अपने कहाँ कहाँ भी हम किधर से भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लंबी दूरियां नहीं तो हम कैसे पूरी करते थे? तो ये कितना अच्छा से हमें यहाँ पे बताया गया है। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर, बहुत समझ में आ रहा है एकदम क्लियरिटी से। आगे पढ़ते हैं। दीदी, लाइट का भी वैसे ही है ना कि पूरा महीने हम लाइट यूज कर लेते हैं, फिर हाँ। बाद में हम बिल का भुगतान करते यस, कितना बढ़िया है रियली। हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद, भुगतान हुआ। यस, आगे पढ़िए। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे
अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। हाँ, तो कितना प्यारा इन्होंने सब बताया। देखो, अगर हमारे जो पहले के बिल पे कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी पे किए हैं, तो आपके पास उस वक्त धन था, उस धन के लिए आपको कितना कृतज्ञ होना है। तो ये जादुई शक्ति का आप इस्तेमाल करें। उस पे हर एक बिल के ऊपर जो जूने बिल है, आप आज सब जमा करना है और उसके ऊपर लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ। और जो नए बिल है जो अभी तक आपने पे किए नहीं है, आपको भरने हैं अभी, तो उसके लिए आपने आगे चल के लिखना है उसके ऊपर कि धन के लिए धन्यवाद। तो यानी थैंक यू फॉर द मनी, ऐसे लिखना है। तो जैसे हम लिखेंगे बिल चुकाने के लिए, हमें वो क्षमता आ जाएगी। हमें वो कैसे धन आएगा, आप पता नहीं लगेगा कि आपको यूनिवर्स कैसे कहाँ से धन देगा। तो आपने जब ये ऑनलाइन भी बिल मिलता है, तो ईमेल पे भी आता है, तो हम उसमें लिख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, पैसे के लिए धन्यवाद। तो आपको आगे चल के वो पेमेंट कर पाएंगे। आगे पढ़िए अब सुप्रिया। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। यस, आगे। आज आज के बाद आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यस, आगे पढ़िए। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। यहाँ पे जैसे बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप सब भी अपने लिए लिख के रखो। कृतज्ञता आपके धन के से जुड़े चुंबकीय स्वर्णम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो हमेशा आपकी ओर लौट के आता है। तो और कई बार जैसे बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है, 10 गुना में बढ़ बढ़ के आपके पास आता है, 100 गुना बढ़ के आता है।
तो आप और समृद्धि पाते हैं। तो ये कितनी बढ़िया चीज हमें बता रही है इसमें। ये आप सभी लोग लिख के रखिए। आगे बढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पॉइंट नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करे और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। पॉइंट नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियरिटी से आपने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से इन्होंने बताया है कि हमें अपने जो 10 नियमतें हैं वो तो रोज जो लिखते हैं वो लिखनी है। और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ है दोबारा पढ़ो उसको, वापस से उसको और एक बार पढ़ें और उस नियमत के अंत में धन्यवाद 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 करें। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, जितना हम ज्यादा महसूस करते हैं, फीलिंग में हम धन्यवाद करते हैं, वो चीजें हमें बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होती है। तो हम अपने आप को कैसे अट्रैक्ट करना है ये हमने समझना है। इम्पोर्टेंट चीजें कि जैसे हम अपने जीवन में क्या लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को कैसे करना है। कोई कोई बिल देखो आपको मिलते नहीं है, आपके हाथ में आते नहीं है। जैसे आप बाजियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, तो कहाँ पे रोड पे अगर आपने कोई परचेजिंग किया तो आपको कोई उसका बिल नहीं मिलता है। तो वो बिल भी आपको उसी दिन रात को या शाम को जब भी आपको समय मिले उसका बना के रखना है। और जो आपने पेमेंट की है उसके लिए बोलना है भुगतान हुआ। आपकी यहाँ पे फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीलिंग से आपने एनर्जी दी पॉजिटिविटी से, तो पॉजिटिवली आपके पास धन 100 गुना बढ़ के आएगा। और ये धीरे धीरे जब भी आप बिल के ऊपर लिखते हैं भुगतान हुआ, थैंक यू लिखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि आपके पास वो एनर्जी से वापस पैसा आएगा। तो ये आपको हमेशा आदत पड़ जाएगी। एक बार आपने लिखना चालू किया तो आपको ये आदत पड़ जाएगी। तो उन्होंने जैसे कि बताया है, अभी किसी को समझो आप पैसा दे रहे हो तो ब्लेस करके देना है। पैसा देने के टाइम में भी आपके मन में इरिटेशन या चिड़चिड़ापन या गुस्सा है तो आप पहले रुक जाए। चाहिए तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव कर ले या तो थोड़ा मूवमेंट कर ले और फिर धन को हाथ लगावे। क्योंकि धन एक एनर्जी है, मनी एक एनर्जी है। और जो भाव से आप देते हैं वो सामने वाले को ब्लेसिंग भी मिलती है और उसी एनर्जी से आपको 100 गुना मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने उसमें एनर्जी अगर आपने नेगेटिव दे दी तो आपके पास वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो हमने ये समझना है, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो मुझे क्या चाहिए जीवन में, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। अभी पास्ट में जो आपने पेमेंट कर चुके हैं उसके लिए आपको लिखना है धन के लिए धन पेड, यानी मनी पेड भुगतान हुआ। तो आप जैसे ये लिखते हैं क्योंकि आपके पास वो मनी था, आपने पे कर पाए। तो हम इमोशंस की भावनाओं में रहते हैं, इमोशन की दुनिया में रहते हैं। हमेशा हमें
शुक्रिया करना है, हमें जो कुछ मिला है, परमात्मा ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कभी हम जाते हैं मॉल में कोई खरीदारी करने के लिए, तो हम देखते हैं अरे ये चीज तो बहुत महंगी है, फिर हम पीछे लौट जाते हैं। तो आज से हमने समझना है। यहाँ पे मंजू बहन थी हमारे जूम सेशन में आते थे, उन्होंने क्या बोला, नागपुर से थे। वो हमेशा बोलते हैं कि वो मॉल में जाती है, जो चीज उनको पसंद आती है उनको हाथ लगा के बोलते हैं अरे तू तो मेरी है, ये तो मेरी है, ये साड़ी तो मेरी है, ये ड्रेस तो मेरी है, ये बैग तो मेरी है। और पता नहीं कहाँ से कैसे मिरेकल होता था कि 2-3 महीने के अंदर या कुछ ही कुछ कम समय में भी उनको वो चीज मिल जाती थी। किसी को पता नहीं रहता था, पर यूनिवर्स उनका काम कर रहा है। तो हमने भी समझना है, कभी भी कोई चीज लेने जाते हैं तो उसको हमने अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव से शब्द बोलने हैं, न कि हमने उसके लिए बोलना है अरे ये तो अमीर ले सकते हैं, हम तो ले नहीं सकते हैं। आप जब भी ऐसी चीजें बोलते हो किसी के बारे में, यानी ईर्ष्या हो रही है, अगर ऐसी चीजें बोलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो, अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको खुद भी लगेगा। तो हमने जो एनर्जी पैसे के लिए पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो हमारा मनी डबल हो जाएगा। और जब भी थैंक्स से हम किसी को ब्लेस करके पैसे देते हैं तो उसके घर में भी चार चांद लग जाते हैं, उसके घर में भी ब्लेसिंग आती है। हम पैसा देने के टाइम क्या बोलना है कि परमात्मा इनके घर में भी बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा प्यार देवे, इनके घर में भी बहुत सारी बरकत होवे, इनके घर में भी बच्चे लोग बहुत सारी एजुकेशन अच्छे से करे। तो हम ये ब्लेसिंग के भाव से अगर उनको देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो बहुत सारी हमें भी अबंडेंस मिलेगी। और आगे हमने एक बोल सकते हैं आई एम सो हैप्पी, एक अफर्मेशन लिख सकते हैं। आपको लिखना है तो लिखिए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी इज कमिंग टू मी in increasing quantity from multiple sources। आप सभी लिखिए। ये एक क्या बोलते हैं, अफर्मेशन है जो आपको रोज बोलनी है, और आपको मल्टीपल सोर्सेस से धन आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हिंदी में भी अगर बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट मेरे पास धन बहुत ही बढ़ोतरी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, या तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में आ रहा है, और बहुत सारे दिशाओं से भर भर के मेरे पास आ रहा है, बहुत सारे सोर्सेस से। सोर्सेस को क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा? और कंटिन्यूअसली आ रहा है मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे बोलना है। अगर किसी को बिल आता है और डर लगता है, अरे ये बिल आ गया, मैं कैसे डरूंगी, कैसे मैं करूंगी, तो ऐसे लगेगा आपको वो चिंता हो रही है। तो आपके वो क्या बोलेगा, मनी के लिए आप ब्लॉकेज तैयार कर रहे हो। तो आपको अपने एनर्जी ब्लॉक कर नहीं करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जी को आपने ओपन करना है। तो आई एम ओपन टू रिसीव ऑल अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है हमेशा हायर लेवल पे रहेगी, और हमेशा आपको लगेगा कि वाह मेरे पास कितना धन है। और एक स्पेशल टिप जो मैंने सीखी है, वो मैं बताती हूँ आपको। अभी एग्जाम्पल से जो बिल्स आते हैं अपने पास, लाइट के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, तो आपको पहले ही जैसे ही आप रिसीव करते हो उसमें लिखना है थैंक यू फॉर द अमेजिंग सर्विस। जो उन लोग हमें सर्विस देते हैं उसको बोलना है वाह अमेजिंग सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। पहले से ही अगर हम उसके लिए कृतज्ञ हो गए तो क्या होगा, आपके पास वो पैसे देने के लिए एनर्जी आ जाएगी, और आपके पास बहुत सारा धन आएगा जिससे आप भर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली सीखा, डॉक्टर धीरेन ने हमें बताया था, कभी अभी आपको कभी कोई बेगर को भी कुछ देना है, हमने जैसे सीखा है, अश्मी मैम बोलते हैं 3 सर्कल चलाओ, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, और जो भी आपकी श्रद्धा है आप जो दे सकते हैं, और फीलिंग से आप उसको देना है जो मनी सर्कल आप चलाते हैं।
3 जनों को देना है। तो अगर आप कोई बेगर को लगता है कि कई बहुत उसको हम जरूरत है करके देते हैं या कुछ भी, वो उनकी फीलिंग नहीं पकड़नी है, हमें उसको थैंक यू करके देना है, धन्यवाद के भाव से देना है। ये डॉक्टर धीरेन नेचुरोपैथ है जो पीएमसी गुजरात से, उन्होंने बताया हमें कि हमें वो चीजों को अट्रैक्ट नहीं होना है, बेचारा करके कोई कभी भी सेवा नहीं करनी है। और धन का ऐसा है, धन आपको बोलेगा, लक्ष्मी माँ बोलेगी मैं आपको आऊंगी, उसके पहले आप देना सीखो। आप पहला देखो बोलेंगे तो गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, जो आप पहला देते हो तो आपको रिटर्न में आता है। अगर आप बोलेंगे नहीं पहले मुझे आवे फिर मैं दूंगी, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले क्या करना है, पहले देना है। चाहे आपके पास अगर 10 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया दो, 100 रुपया है तो आप उसको 10 रुपया दो, तो आप 10वन तो दो, 10वन देना सीखो। 10वन यानी 10वां हिस्सा आपके कमाई का, आपके पास जो धन है उसका 10वां हिस्सा तो दीजिए। तो हर महीने जब भी देते हैं तो आपको वो चीजें लौट के आएगी। आपके पास अभी फ्रूट वाले के पास अगर आप जाते हो, फ्रूट वाले से फ्रूट लिया आपने, तो फ्रूट वाले के क्या बोलेंगे आप, धन का वो भुगतान हुआ, धन का भुगतान हुआ, वाह कितने फ्रूट्स कितने मस्त है, कितने प्यारे टेस्टी टेस्टी, ओ वाह आपने तो मुझे चुन चुन के वो फ्रूट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसके पास जाएंगे तो देखो वो क्या करेगा, अरे ये मैडम हमारे पास रेगुलर आती है, फिर बोलेगे नेक्स्ट टाइम कि आपके पास आप है ना, आज ये मेरे पास से फ्रूट मत लो, क्योंकि ना आज के फ्रूट अच्छे नहीं है, आप दूसरी जगह से भले ले लो। तो देखो उसने अगर चाहता था तो बोल सकता था नहीं नहीं आज भी लेके जाओ करके, पर आप रेगुलर उनके कस्टमर है तो प्रेम से आपको बोलेगा कि आज मत लो, आप नेक्स्ट कहाँ से दूसरे जगह से लो जहाँ पे फ्रेश मिले। तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, अरे ये तो मेरा भला सोच रहा है, तो आप उसको बढ़ बढ़ के और ब्लेसिंग करेंगे, और आप 10 दूसरों को भी बताएंगे कि इनके पास है ना, मुझे बहुत सारे फ्रूट अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा पर्सन है और हमें अच्छे से देता है, तो आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो ऐसे हमने देखना है, धन देने के लिए भी आपको खुशी से देना है। होटल में भी जाते हैं खाना खाने के लिए, उस धन को पे करने के लिए आपको बोलना है वाह डिलीशियस फूड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक कंप्लेन आपको 10 शुक्राना करना है। तो आज से नो कंप्लेन, ओनली शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हेमा जी आपको, सॉरी हाँ मैं अनम्यूट नहीं किया आपको, सॉरी, अनम्यूट करिए। श्योर। थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और सुप्रिया जी को भी ढेर सारी थैंक यू, जो उसने इतने अच्छे शब्दों में, प्यारे शब्दों में बात किया। एनर्जी ऐसी आ रही थी कि अब हमें इतनी इतनी पीसफुली एनर्जी आ रही थी आज धन के प्रति, जो दिमाग शांत और कूल, बस सुने जा रहे थे आप। सो आगे क्या कहना है, आपने तो सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मुझे एक और बात कहना है कि हमारे पास अगर 50 रुपए है, अगर आज हमारे पास 50 रुपए है, रिया दीदी पिनेट करूं आपको, यस, हमारे पास अगर 50 रुपए है और हम 100 रुपया, 500 रुपया, 5,000, 10,000 मांगने की उम्मीद कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, भगवान मेरे को पैसा देता नहीं है, मैं मांगती हूँ भगवान से, मेरे को देता ही नहीं है, हम इन शब्दों को वापरते हैं। हमको अवेयरनेस नहीं था, जब तक हमें अवेयरनेस नहीं था हम की धन की बारिश नहीं हो रही थी। आज हमें अवेयरनेस रौंडागढ़ ने दिला दिया है कि जो आपके पास 50 रुपए है उसको धन्यवाद दिया जाए। जो आपको पैसे जितने भी है आप उनको टेबल पे रखो, कबाट से निकालो, जितने भी हैं आप उनको धन्यवाद की लिस्ट में लाओ। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रही हूँ? बात समझ में आ रही है?
यस और नो, थोड़ा सा हाथ बात करो, आंखें बंद कर रही संगीता। यस। यस। तो हम कभी भी घर के जितने भी पैसे हैं उनको कभी धन्यवाद नहीं किया। चाहे बैंक की पॉलिसी हो, बैंक का जो भी एफडी हो, बैंक की एसआईपी हो, या जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं, या जितनी भी धन की मनी, जितना भी घर में चिल्लर हो, पैसे हो, जितना भी हो, हमने खड़े होके कभी उनको धन्यवाद नहीं किया। किया? आर यू गेटिंग दिस? बताओ। थोड़ा सा 2-3 लोग खोलो और बोलो कि आपने धन्यवाद किया क्या। इनको खोलो, प्रहलाद जी को। इनको आज तक प्रहलाद नहीं जी। किया। हाँ, नहीं नहीं। किया आज तक। और कौन बोल सकता है? सुरेखा जी, और कौन बोल सकता है? जल्दी जल्दी चैट करो। अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो चैट करो कि क्या हमने धन्यवाद किया है। और जो देता भी है ना कोई हमको, हमारे पति भी हमको देते हैं ना, तभी भी हम थैंक यू नहीं बोलते। कोई खुशी की खबर भी आती है या कभी पैसे कहीं से मिलते भी है तो हम कभी धन्यवाद नहीं करते। तो रॉन्डावन ने हमें ये सिखाया है, जब तक तुम्हें मिलता है तुम धन्यवाद धन्यवाद नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब ये रॉन्डावन हमें ये सिखा रही है धन के लिए कि तुम जो तुम्हारे पास है उसको तुम थैंक यू लिस्ट में लाओ, धन्यवाद के लिस्ट में लाओ। देखो फिर तुम्हारा कमाल की धन कैसे नहीं बढ़ता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे, धन्यवाद तो किसी ने नहीं किया होगा। हाँ, रॉन्डावन से मिलने के बाद तो हम धन्यवाद कर ही रहे हैं, लेकिन अगर नए लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हमने वो सब कबाटों से पैसे निकाल के उसको थैंक यू लव यू बोला हो लक्ष्मी माता को। तो आज जब यहाँ से उठोगे, सबसे पहले उस कबाट के पास जाओ, वहां जाके थैंक यू लव यू उनको माला जपो और लिखो, जो भी मेरे पास धन है मैं उनको पीसफुली, शांति पूर्वक मैं धन्यवाद देती हूँ। जाने अनजाने अगर मेरे साथ गलती हुई है, मैंने आपको कोई अपशब्द बोले हैं, मुझे माफ करो। तो हम होपोनोपोनो भी करते हैं। लगे तो आपको अगर नहीं बढ़ोतरी हो रही है तो आप होपोनोपोनो भी कर सकते हो। आप, हर एक इंसान की शिकायत है कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूं, मैं बंगला लूं, मैं मोटर लूं, लेकिन कैसे लोगे जब तक तुम्हारे पास जो है उसको धन्यवाद ही नहीं किया है? कैसे लोगे? थोड़ा खुलो, थोड़ा बताओ, थोड़ा अनम्यूट करो 2-4 लोगों को, रिकॉर्डिंग एंड करो। थैंक यू सभी को। वाह। एंड में हम प्रैक्टिस कराएंगे सभी को। 1-2 बिल आप रेडी रखो।